आप लोग भी इस श्लोक को नोट करो कि मन वश में कैसे करें। मन वश में करने की चार चीजें बताई है, चार बातें। पहली बात, जिताशनो जितः श्वासो जित संगः जितेन्द्रिय। ये चार बातें हैं। सबसे पहले बताया मन को कंट्रोल में करना है तो जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब समझ गए होंगे, एक आसन से घंटे 2 घंटे बैठ जाओ। प्रातः उठो, उठने के बाद जमीन पे मेरुदंड सीधा करके नेत्र बंद करके बैठो। बैठने की आदत डालो। 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे 4 घंटे आसन को जीतो। हम लोग महाराज कथा में 3 घंटे बैठते हैं ना, उसमें भी कभी इधर पैर करें, कभी इधर करें, कभी। आप लोग बैठे रहे, नारायण जी इनको बैठे रहने दो, जो माताएं जहां बैठी वहीं बैठे रहने दो। पीछे बहुत जगह पड़ी, अभी हजारों लोग बैठ सकते हैं, खाली पड़ा है पीछे पंडाल। आराम से बस बैठे रहो, आनंद के साथ कथा सुनो, एकदम साइलेंट होके। जितासनो, आसन को जीतना है। आसन को जीतने का मतलब प्रातः उठने के बाद घंटे 2 घंटे बैठो। हम तो कथा में 3 घंटे बैठते हैं ना, तो 3 घंटे में भी महाराज कभी पैर सामने कर लिया तो कभी आगे कभी पीछे, पता लगा व्यास गद्दी के सामने करके बैठ गए। हाँ नहीं, मेरुदंड सीधा हो, चौकड़ी आपकी लगी हो, 2-3 घंटे अवश्य बैठो। दूसरी बात, जितस श्वास हो। आप कहोगे महाराज जी श्वास को कैसे जीते? श्वास को जीतने का मतलब आप समझ गए होंगे, प्राणायाम करो। क्या करो? प्राणायाम। प्रातः जल्दी उठ के प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। मैं हमारे भारत के हरिद्वार के पतंजलि पीठ के योगाचार्य श्री बाबा रामदेव जी की श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने, हम आप सब योग भूले हुए थे, उस योग को जागृत करने वाले बाबा रामदेव जी हैं। पूरे संसार के ही अंदर, यही नहीं भारत में नहीं, देश विदेश में सब जगह योग जागृत करने वाले बाबा रामदेव जी के श्री चरणों में प्रणाम है। योग अवश्य करे, प्रातः जल्दी उठे। देखो सबसे पहले जल्दी उठने का संकल्प ले, और जल्दी उठने के बाद में स्नान भी करे जल्दी। केवल उठने से नहीं, स्नान भी करे। मैं माताओं से बता दूं, स्नान 3 प्रकार का होता है। स्नान 3 प्रकार का स्नान है। पहला स्नान क्या है? ऋषि स्नान है। जो प्रातः 4 बजे उठ के स्नान करता है उसको कहते हैं ऋषि स्नान। सूर्य उदय से पहले स्नान करे उसका नाम मनुष्य स्नान, और सूर्य उदय के बाद ठीक 12 बजे दिन में स्नान करे उसका नाम राक्षस स्नान है। कितनी माताओं को मैं जानता हूं, घर में चूल्हा चौकी बनाने के बाद दिन में नहाती है। राम 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 राम। उठते ही पहले स्नान करो। पहला काम स्नान करने का है, और स्नान करने के बाद आप अपना चूल्हा चौकी देखो। मैं तो माताओं से श्रीमद् भागवत की कथा में निवेदन करता हूं कि आप स्नान किए बगैर रसोई घर का दरवाजा मत खोलो। दरवाजा खोले तो पहले स्नान करे, और स्नान करने के बाद रसोई घर का दरवाजा खोलो। आपके घर में भगवान का भोग बनता है, शुद्ध सात्विक भोग बनता है। पहले स्नान। कितने लोगों को मैं जानता हूं, उठते कब है? बोले पूरी रोशनी सूर्य की माथे पे आ जाती है तब उठते हैं। पुराने जमाने के लोग जल्दी उठते थे। ये बाबा जी लोग बैठे ना पगड़ी वाले, ये जल्दी उठते हैं।
ये उठते हैं और उठने से पहले जमीन पे पैर रखेंगे नहीं, उससे पहले दोनों हाथ देखेंगे, फिर हाथों से आंखें ऐसे मलेंगे, फिर ऐसे पृथ्वी माता को प्रणाम करेंगे, फिर अपना पैर पृथ्वी पे रखेंगे। है कोई आजकल के लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम। लिखा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, प्रातः जल्दी उठो, उठने के बाद अपने दोनों हाथों को देखो, हाथों में अग्रभाग में लक्ष्मी का वास है। सज्जनों, शास्त्रों में लिखा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। प्रातः काल अपने दोनों कर के दर्शन करें, हाथों के दर्शन। आजकल के लोग, क्या बताऊं, मुझे तो शर्म और लगती है बताने में। बुढ़े बाबा जी क्या कहेंगे, बोले महाराज जी ने कब देखा। महाराज आजकल के लड़के कब उठते मैं आपको बताऊं, छत पे सोते रहते हैं और झीनी चादर ओढ़ के सोएंगे, सूर्य की रोशनी पूरी ऊपर आ जाएगी, श्रीमती जी नीचे से ऊपर जाएगी। ओ जी, ये उठते नहीं हो क्या, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? तो चद्दर के मुंह से ही महाराज बाहर निकालेंगे नहीं, और जैसे श्रीमती जी नीचे रसोई घर से चाय का कप लेके आएगी और झीनी चादर से मुंह उघाड़ते ही क्या देखेंगे प्रातःकाल, प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कप का दर्शन करेंगे, चाय वाले कप का। राम राम, ऐसे नहीं, प्रभाते कर दर्शनम, अपने दोनों हाथों के दर्शन करो, जिसमें लक्ष्मी का वास है, जिसमें गोविंद का वास है, जिसमें ब्रह्मा जी का वास है, ऐसे हाथों के दर्शन। फिर पृथ्वी समुद्रे वशने देवी पर्वत स्तन मंडले, हे पृथ्वी माता, हे क्षिति देवी, हम तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, तू मेरी मां है और तू मुझे क्षमा कर रही है। पृथ्वी ने कभी आपके लिए नोटिस भेजा वकील साहब? ये पृथ्वी महाराज जी हंसती है। ये लोग कहते हैं ना, ये 50 एकड़ खेत मेरा, ये 250 बीघों का मालिक मैं हूं, तो पृथ्वी खिल 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 हंसने लगती है। पृथ्वी कहती, बाप रे, आज तक मैं कभी किसी की हुई नहीं और आज तक कभी नहीं हुई, ये कह रहा मैं हूं। पृथ्वी आपकी मां है सज्जनों, ध्यान रखना, पृथ्वी माता है, पृथ्वी को मां मानना चाहिए। आप लोग कहते पृथ्वी मेरी है। पृथ्वी ने कभी भी आपके सामने नोटिस जारी नहीं किया कि अब खाली करो, कभी नहीं कहा। आप चले जाते हो, दूसरे वसीयत में लिख के चले जाते हो, फिर वो चले जाते हैं, फिर तीसरे आ जाते हैं, पृथ्वी यहीं रहती है और आपका हमारा आवागमन चलता रहता है। इसलिए पृथ्वी माता, साक्षात पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जीते। तीसरी बात है जित संगो, संग हमेशा जीतो। संग का मतलब समझ गए होंगे, अच्छे लोगों का संग करो, वेश्यागामियों का संग मत करो, शराबी कबाबी का संग मत करो। आज जोगाराम जी के पुत्रों ने कोई अच्छे लोगों का संग किया होगा, इसलिए आज भागवत की कथा सुन रहे हैं। आज जोगाराम जी के यशस्वी सुपुत्र भाई श्री ने कोई न कोई अच्छा संग, किसी महात्मा का, किसी अच्छे महापुरुष का, किसी अच्छे सज्जन का संग करने से ये सत्संग प्राप्त हुई है। इसलिए संग सर्वात्मना त्याज्य, संग हमेशा अच्छे लोगों का करना चाहिए। वेश्यागामियों का संग मत करो, कुवाबियों का संग मत करो, शराब पीने वालों का संग मत करो। अच्छे लोगों का संग करने का नाम ही सत्संग है सज्जनों। शास्त्रों में लिखा है, यैसा सज्जनानाम संग यैसा सत्संग, सज्जन के संग का नाम ही सत्संग है, महापुरुष के संग का नाम ही सत्संग है। जित संगो जीतेंद्रिय,
5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियों को दमन करना है।